सोने का ससुराल। इंदु के पति की अच्छी खासी कमाई है। मनोहर सारे पैसे लाकर इंदु के हाथ में रख देता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब से मैं शादी होकर आई हूँ आप सारे पैसे मुझे ही दे देते हैं। कुछ तो अपने पास भी रखा कीजिए। तुम जब से मेरे घर आई हो मुझे पैसों की कोई कमी नहीं हुई। तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो, इसीलिए मैं सारे पैसे तुम्हें देता हूँ। अब तुम देखो तुम्हें कहाँ कैसे पैसे खर्च करने हैं। इंदु घर खर्च निकलने के बाद बचे हुए पैसों से सोना खरीद लेती है और ऐसे करके इंदु के पास अच्छे खासे सोने के जेवर जमा हो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते उसके तीनों बेटे शादी के लायक हो जाते हैं। एक दिन इंदु मनोहर से कहती है, आपने मुझे सोना तो बहुत दिलाया है, लेकिन अब मैं अपने बेटों की शादी करके सुकून से सोना चाहती हूँ। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सुकून देने की तैयारी भी कर लेता हूँ। मनोहर अपने तीनों बेटों के लिए लड़की देखने लगता है। अच्छा घर परिवार होने के कारण प्रवीण के लिए पूनम का रिश्ता आ जाता है और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। घर आती ही पूनम घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है और इंदु खुश होकर तिजोरी की चाबियां पूनम के हाथों में रख देती है। बहू, आज से इस घर के छोटे बड़े सभी फैसले तुम लोगी और पैसों का लेन देन और जेवर की रखवाली भी तुम्हें ही संभालनी है बेटा। मम्मी जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगी? कहीं मुझसे कोई चूक हो गई तो? तुम पर मुझे पूरा भरोसा है बेटा। एक रोज पूनम को मीनू बाजार में मिलती है। वो मीनू की बातों से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि उसे अपनी देवरानी बनाने की सोच लेती है। मीनू के बारे में पता चलते ही मनोहर मीनू के यहाँ मनीष का रिश्ता भिजवा देता है और मीनू मनीष की शादी हो जाती है। मीनू और पूनम में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक रोज पूनम मीनू के साथ बाजार जाती है और सोने की दुकान में जाती है। भाभी, पहले से ही मम्मी जी के पास बहुत सारे जेवर हैं और हमें भी शादी में भर भर के सोने के जेवर चढ़ाए हैं मम्मी जी ने, तो अब आप यहाँ क्या लेने आई हो? हंसते हुए पूनम कहती है, अरे पगली, तू इतने टेंशन में क्यों आ गई? मैं जेवर नहीं, सोने के बिस्कुट ले रही हूँ। मैंने घर खर्च में से पैसे जो भी बचाए ना, उससे। ये सब मैंने मम्मी जी से ही सीखा है। कभी ना कभी ये हमारे काम ही आएंगे। ये सही है भाभी। पूनम सोने के बिस्कुट बनवाकर घर चली आती है। सब कुछ अच्छा और बढ़िया चल रहा था। एक रोज मोहित डॉली से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। इस तरह की किसी लड़की को अपने घर पर देखकर इंदु गुस्से में लाल हो जाती है। अभी के अभी इस लड़की को मेरे घर से ले जा, ये मेरे घर को तोड़ कर रख देगी। माँ, मैं डॉली से बहुत प्यार करता हूँ। हमें आशीर्वाद देकर डॉली को अपना लो माँ। डॉली भी दोनों भाभी की तरह इसी घर को बांधे रखेगी। मम्मी जी, मान भी जाइए ना, कितनी प्यारी और भोली दिख रही है। मोहित ने कुछ देखकर ही शादी करी होगी। तुम लोगों के कहने पर मैं इसे आने दे रही हूँ, लेकिन मुझे इस पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। इंदु मोहित और डोली को आशीर्वाद देती है और डोली आखिर में घर में आ ही जाती है। मन ही मन डोली कहती है, इस घर में तो आ गई मैं। अब किसी तरह से सोने से भरी ये तिजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर जाए ये मोहित भाड़ में। इस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि उसने किस नागिन को घर में जगह दी है। अब मेरे जहर से इस घर को कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन डॉली मौका देखकर मीनू से कहती है, भाभी, आपको आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस घर में कोई पहचान नहीं है। सभी की जुबान पर पूनम ही पूनम रहता है। मैंने और मोहित ने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन आप तो इन लोगों की पसंद हो ना। फिर भी आपको तिजोरी छूने तक तो दूर, उस कमरे में भी जाने नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि आप देखती रह जाए और पूनम भाभी सब चट कर जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी भी मुझे अपने बराबर मान देती है। वो कभी भी कुछ भी लाती है तो पहले मेरे लिए लाती है, और भाभी हमेशा मेरे साथ ही सोना लेने जाती है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगी। मेरी बातों को याद करेंगी तब। अगले दिन इंदु को शादी में जाना होता है। वो पूनम से कहती है, बहू, मुझे कुछ जेवर निकाल कर दे, मुझे आज शादी में जाना है। लाओ भाभी, मुझे चाबी दो, मैं मम्मी की जेवर निकाल देती हूँ। नहीं मीनू, तुम रहने दो, मैं दे रही हूँ। उस कमरे में मैं ही जा सकती हूँ। क्यों? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और इन सब पर मेरा और डॉली का भी उतना ही हक है जितना आपका है। मैं ही आज तिजोरी खोलूंगी, नहीं तो मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्या हो गया है मीनू? तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? आप अकेले ही सारा सोना निकल जाएगी और हम दोनों मुंह देखते रह जाएंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना डॉली? हाँ,
हाँ बिल्कुल सही बात है, एक के हाथ में सब कुछ और बाकी के पास कुछ नहीं। तीनों में काफ़ी बहस होती है और बात इस नतीजे पर आती है कि एक एक हफ्ते तीनों के पास तिजोरी की चाबी रहेगी। इस हफ्ते के लिए मीनू चाबी लेती है और डॉली कहती है, आपने तो आज हिलाकर रख दिया भाभी, नैले पर दहला। पूनम भाभी की तो बोलती ही बंद हो गई। आज से हम दोनों एक टीम। मैं ना ये चाबी अपने बेड के नीचे रखूंगी, पूनम भाभी को पता ही नहीं चलेगा। उधर डॉली के मन में लड्डू फूट रहे थे और इधर पूनम के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने इन दोनों को अपनी बहन माना और मुझे ये सिला मिला। अब मैं भी इन दोनों की तरफ बस अपने बारे में ही सोचूंगी। मैं कम हिस्सा क्यों लूं, मैं भी बराबर का सुना लूंगी। उधर डॉली मौका पाकर चाबियां निकाल लेती है। आखिरकार खजाने की चाबी हाथ लगी गई। जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया। चोरी करूंगी मैं और नाम आएगा मीनू भाभी का। डॉली मौका पाकर मीनू के कमरे में से चाबी चुरा लेती है और रात को जब सब सो रहे होते हैं, डॉली चुपचाप उस कमरे में जाती है जहां तिजोरी रखी थी। डॉली तिजोरी खोलती है और सोने की चमक से कमरे में रोशनी हो जाती है। डॉली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इतना सोना तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सब लेकर चंपत हो जाती हूँ, फिर लड़ती रहे दोनों मीनू और पूनम, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। किसी को भनक लगे उससे पहले बैग में सब भर और निकल डोली यहाँ से। डॉली यहाँ सोना अपने बैग में भर रही थी। उधर इंदु जो सब छिप कर देख रही थी, डॉली का वीडियो बना लेती है। डॉली जैसे ही सोना लेकर भागने लगती है, वैसे ही इंदु पूरे घर की लाइट ऑन कर देती है और डॉली को रंगे हाथों पकड़ लेती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर का सोना इतनी आसानी से ले जाओगी और मैं देखती रहूंगी? एक एक पैसा जमा करके मैंने ये सब खरीदा है। डॉली इंदु को धक्का देती है। उतने में ही सब उठकर आ जाते हैं। मोहित देखो ना तुम्हारी माँ मेरे साथ कैसे पेश आ रही है। तब इंदु सबको वीडियो दिखाती है और मोहित डॉली को एक तमाचा मारते हुए उसके हाथों से बैग छीन लेता है। मुझे तो इस पर उसी दिन से शक हो गया था, जिस दिन इसके कारण पूनम और मीनू में सोने को लेकर लड़ाई हुई थी। तब से मैं इस पर नजर रख रही हूँ। निकल जाओ मेरे घर से नागिन। माँ ने ठीक कहा था, लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधा बना बैठा था। इंदु तिजोरी की चाबी वापस पूनम के हाथों में दे देती है और मीनू से कहती है, हमें कभी भी किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चाबी भले ही पूनम के हाथों में है, लेकिन नज़र मेरी हमेशा उस पर रहती है। किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी मैंने कुछ सोच कर ही पूनम को ये जिम्मेदारी सौंपी है। मीनू सबसे माफ़ी मांगती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। इंदु एक अच्छी लड़की देखकर मोहित की भी शादी कर देती है और इंदु के सोने को पूनम अच्छे से संभालती है।